नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। मेरे यहाँ नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत प्रचलित ऑपरेशन है। उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास आते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कि बड़ा नाक हो, अगर वो उनको पसंद नहीं है तो भी मानसिक संतुलन बिगड़ता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। बहुत छोटा है या टेढ़ा है तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। हर इंसान को ये अपेक्षा रहती है कि अपना चेहरा सीधा, साफ और नॉर्मल दिखे। और नाक ये सेंट्रल पोर्शन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो सभी लोग उसको बहुत महत्व देते हैं। जब बचपन से ही नाक बढ़ जाता है, बहुत बड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। समाज में घूमते फिरते समय उसको ऐसा महसूस होता है कि सब लोग मेरे ही नाक की तरफ देख रहे हैं। तो ये न्यूनगंड निकालने के लिए एक ही रास्ता है कि नाक की साइज कम करें, और ये सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही हो सकता है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या फिलर से नहीं होता है। इसमें भी कई प्रकार है। बड़ा नाक होते हुए भी उसके साथ साथ बहुत बड़ा हम्प भी रहता है, और दोनों बाजू समांतर नहीं रहती है। नाक का पर्दा टेढ़ा हुआ रहता है, और नॉस्ट्रिल्स है वो बहुत बड़े रहते हैं, नीचे ऊपर रहते हैं, इर्रेगुलर रहते हैं। नाक का टिप है वो बहुत नीचे झुका हुआ रहता है, उससे ऊपर को चुभ जाता है। और ये सारे प्रॉब्लम के साथ कभी कभी उस व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। एक बाजू से होती है या दो बाजू से होती है। और जब सांस लेने में तकलीफ होती है, इसका मतलब अंदर पर्दा टेढ़ा है। इसीलिए इस प्रकार के नाक को क्रूकेड नोज कहते हैं, कि जहाँ सारी बातें है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लियर करना पड़ता है। सर्वसाधारण इस ऑपरेशन के पूर्व पेशेंट से चर्चा की जाती है। कंप्यूटर इमेजिंग के माध्यम से डिस्कशन होता है कि पेशेंट को क्या चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी चर्चा होती है और अंतिम निर्णय लिया जाता है कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंप्यूटर इमेजिंग से हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें डायरेक्शन मिलती है कि ये संभव है, ये नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर इमेजिंग में जो मॉर्फिंग करके फोटोज बताना जाते हैं, उसी प्रकार से एकदम एग्जैक्ट डुप्लीकेट रिजल्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें तफावत रहती है, बहुत कभी कभी ज़्यादा फर्क रहता है, परंतु जो डिस्कशन हुआ है उससे आइडियाज क्लियर हो जाती है कि पेशेंट को क्या चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, बिग नोज ऑपरेशन रिडक्शन, इसमें सारा ऑपरेशन लोकल एनेस्थेसिया और सेडेशन में किया गया। इसमें एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी या ओपन करके या क्लोज करके, दोनों भी प्रकार से मैं ऑपरेशन करता हूँ। कभी कभी पेशेंट को ये चाहिए रहता है कि नाक के ऊपर कट ना आए, नाक के ऊपर स्कार ना दिखे, तो ऐसे केसेस में क्लोज टेक्निक से हम अंदर के सारे स्टेप्स कर सकते हैं। उसको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, परंतु ये संभव है। 15 साल पहले एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी ये पॉपुलर नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्री सभी लोग, सभी सर्जन्स क्लोज टेक्निक से ही करते थे। इसमें ऑपरेशन में एक बार नाक खोलने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद, पहले पर्दा ठीक किया जाता है। पर्दे में से कुछ मटेरियल निकाला जाता है कि अगर ज़रूरत हो तो। उसके बाद जो हम्प है, जो बोन बहुत बढ़ गया है, उसको स्लोली ग्रेजुअली अल्ट्रासोनिक रास पे कम किया जाता है।
और पावर रास से भी उसको और कम किया जाता है, फाइन किया जाता है। जब नाक का कार्टिलेज पार्ट और बोनी पार्ट दोनों भी एक लाइन में आते हैं तो नोज टिप जो है वो अपने आप थोड़ी ऊपर आ जाती है। ये सारा होने के बाद ओस्टियोटॉमीज की जाती है, क्योंकि जब हम हम्प निकालते हैं तो दोनों साइड की वॉल्स ओपन खुली हो जाती है। तो वो नज़दीक लाने के लिए, जुड़वाने के लिए दोनों बाजू से ओस्टियोटॉमी या बोन कट किया जाता है। उसके साथ साथ ज़रूरत हो तो मीडियन ओस्टियोटॉमी जो दोनों बोन्स के बीच में किया जाता है, और ऑब्लिक ओस्टियोटॉमी जो साइड से किया जाता है। ये सारे ओस्टियोटॉमीज करने का उद्देश्य एक ही है कि नाक पूरा क्लोज हो जाए ऊपर से, और ट्रायंगुलर शेप आना आवश्यक है। इतना सारा होने के बाद एलआर रिडक्शन या नॉस्ट्रिल फैले हुए हैं तो वो कम किए जाते हैं। उसमें भी कई प्रकार रहते हैं, यहाँ मैं वो चर्चा नहीं करूँगा। और पूरा ऑपरेशन अक्सर 3-4 घंटे में पूरा हो जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग करके प्लास्टर करते हैं, 7 दिन से प्लास्टर निकालते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन के परिणाम सर्वसाधारणपणे परमानेंट रहते हैं। एक बार हम कम किया तो वो दोबारा अक्सर नहीं आता है। दोस्तों, इस नौजवान का नाक देखिए, बड़ा है, लंबा है और सांस लेने में तकलीफ भी है। इनको कई बातें ठीक करके चाहिए। अगर सामने की फोटो में देखते हैं तो ऊपरी हिस्से में बोन टेढ़ा है, फैला हुआ है, और नीचे से भी वो टेढ़ा हुआ है। उसके नीचे बल्बस टिप है, जहाँ टिप डेफिनेशन नहीं है, नाक वहाँ भी नीचे फैला हुआ है। उसके ऊपर की स्किन भी बहुत मोटी है, और उसके ऊपर एक्ने स्कार्स के निशान है। उसके बाद लंबा नाक होने के कारण, पर्दा बहुत लंबा होने के कारण टिप झुक गई है, और झुकने के कारण वो टिप डेफिनेशन नहीं रहा है। तो ये सारी बातें उनको ठीक करके चाहिए। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी, यानी कि नाक सामने से बारीक कट लेके खोल के पूरा ऑपरेशन किया गया। इसमें फ्रंट में जितनी बातें दिखती है उसी के साथ साथ हम कितना बड़ा है, बोनी ग्रोथ कितनी बढ़ गई है, ये इस व्यू में साफ दिखाई देता है। ये हम कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से एक तो नाक आउट ऑफ शेप दिखता है, दूसरी बात अंदर का पर्दा टेढ़ा है, और नाक की जो टिप है वो नीचे चली गई। तो ये सारी बातें अचीव करने के लिए पहले हम रिडक्शन करना पड़ता है, जिसमें जो एक्सेस बोन और एक्सेस कार्टिलेज जो निचले हिस्से में रहता है वो एक लाइन में निकालना पड़ता है। बट इतना ही निकालना पड़ता है कि जिससे नाक का शेप ना बिगड़े। हम निकालने के कारण दोनों बाजू के जो बोनी वॉल्स है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, जिसे ओपन रूफ कहते हैं। तो ये बंद करने के लिए साइड से भी ओस्टियोटॉमी या बोन कट करना पड़ता है, ऊपर से भी बोन कट करना पड़ता है, और दोनों बोन्स के बीच में भी ओस्टियोटॉमी करना पड़ता है, जिसे मीडियन ओस्टियोटॉमी कहते हैं। तो ये सारे कट लेने से बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं और उनको नजदीक लाया जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक इजोटोम इस्तेमाल करते हैं, पावर 100 इस्तेमाल करते हैं, उससे पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है। निचला व्यू देखिए, इसमें दिखाई देता है कि टिप कितनी फैली हुई है, डेफिनेशन नहीं है, टिप झुक गई है। उसके साथ साथ कॉलम जो नाक दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में पार्टीशन है, वाइट एरोज, वो दब गया है और बहुत शॉर्ट है। तो ये बड़ा करना आवश्यक है अगर टिप को उठाना है, और टिप के अंदर जो जमी हुई चर्बी है वो निकालना आवश्यक है। उसके साथ साथ अंदर के जो कार्टिलेज है उनको एक साथ ला के स्टिच करना पड़ता है, जिससे ट्रायंगुलर अपीयरेंस आता है। ये सारी बातें एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी द्वारा ही किए गए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहा, और उसके साथ साथ
पावर्ड इंस्ट्रूमेंट, विजोटोम इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे अंदर आसानी से इस्तेमाल कर सके। और एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी का फायदा ये रहता है कि अंदर की सारी बातें साफ दिखाई देती है, तो आसानी से करेक्शन हो सकता है। इसमें पर्दे का भी ऑपरेशन अंदर से हुआ है और उसके साथ साथ बाजू में उसके टर्मिनेट्स का कुछ प्रॉब्लम वो भी करेक्ट किया है। सारा ऑपरेशन लोकल एनेस्थेसिया और सेडेशन में किया जा रहा है। एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी टेक्निक में नाक का जो कॉलुमेला है, नाक का जो पार्टीशन है दोनों नॉस्ट्रल के बीच में, उसके ऊपर की स्किन सेपरेट की और ऊपरी हिस्से की स्किन भी खोल दी है, तो सारा अंदर के पार्ट्स साफ दिखाई देते हैं। ये केस में हम्प निकाला गया, उसके बाद मीडियन ओस्टियोटॉमी, लैटरल ओस्टियोटॉमी, ये दोनों भी किए गए। इसमें अल्ट्रासोनिक पिजोटोम इस्तेमाल किया गया और पावर 100 भी यूज की गई। इससे पेशेंट को बहुत तकलीफ कम होती है, सूजन कम आती है और हीलिंग फास्ट होती है। ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से प्रेसिजन आता है, जितनी जरूरी है उतना ही कट होता है और उसके कारण ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है। इस ऑपरेशन में हार्म रिडक्शन किया गया, नाक के पर्दा सीधा किया गया, उसी के साथ साथ दोनों बाजू से बोनी कट ओस्टेटॉमिस की गई, टिप को ऊपर लाया गया और कॉलुमेला को स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसमें स्ट्रट डाला, जिससे टिप ऊपर आने में मदद हुई है। आपके मन में कुछ प्रश्न है वीडियो देखने के बाद या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अवश्य संपर्क कीजिए 9373504565। मेरे संकेत स्थल को भेज दीजिए www.cosmeticsurgerypune.com। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, वो भी देखिए और आपका अभिप्राय छोड़िए। धन्यवाद।